নাম তার বরুণ চক্রবর্তী, তবে বাঙালি নন তিনি। যদিও কেকেআরে খেলতে খেলতে তিনি বাঙালির প্রিয় তারকা হয়ে উঠেছেন। কর্ণাটকে জন্ম বরুণের, তামিলনাড়ুর হয়ে খেলেন। কেকেআরের অন্যতম স্পিন ভরসা वरुण चक्रवर्ती हमारे संगे रहे। वरुण, वेलकम न्यूज़ 18 में। वो पहले में जो कह रहा था कि वरुण चक्रवर्ती, हम बंगाली में बोले, ये वो बंगाली नहीं है, फिर भी बंगाली बन चुके हैं क्योंकि क्या खेलते खेलते। तो ये कभी दिक्कत होता है? वरुण चक्रवर्ती लोग बोलते, काफ़ी सारे लोग बोलते नहीं आपके बंगाली हो, ऐसे कभी सवाल आपको आया? हाँ, नॉर्थ इंडिया में जब आता हूँ तब पूछते हैं कि मैं बंगाली हूँ, पर साउथ इंडिया तमिलनाडु में एक कास्ट है चक्रवर्ती, तो वहाँ से हूँ मैं। वही बोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिक्कत होता है ना, कभी लोग समझते हैं कि वो आप कलकत्ता से हो या। हाँ, पर हाँ, मुझे लंबा कनेक्शन है केकेआर से, क्योंकि मैं जब यहाँ नेट बॉलिंग के लिए आया, यहाँ से ही सेलेक्ट हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स खेलने के लिए, तो वो लंबा कनेक्शन है मेरा कोलकाता के साथ। वरुण, हम आगे तो जाएंगे, एक तरफ पीछे जाते हैं, मगर वरुण चक्रवर्ती वो था जो इंजीनियर था, जो पढ़ाई सबसे बेहतर स्टूडेंट था। तो वो लाइफ जो चल रहा था, वो करते करते अचानक क्रिकेट, वो जर्नी फिर भी एक बार दोबारा बोलेंगे क्योंकि वो कैसे हुआ था? हाँ, जब तक मैं 26 था, मैं आर्किटेक्ट था, तो मैं कंपनीज़ में वर्क कर रहा था, और मेरा भी एक कंपनी था, तो साइड पे खुद का। अभी तो भी है? अभी भी है। अब काम देखते हो? हाँ, करता हूँ, अभी भी डिज़ाइन करता हूँ, आर्किटेक्ट। सो वो मेरा साइड पैशन है, वो करता हूँ। तो क्या है ना, एक टाइम के बाद मुझे क्रिकेट का पैशन बहुत चढ़ गया, और ऐसा ही टेनिस बॉल खेलने शुरू हुआ, और वहाँ से TNPL में सेलेक्ट हुआ, और वहाँ अच्छा गया, और उसके बाद तमिलनाडु टीम में सेलेक्ट हुआ, और वहाँ विजय हज़ारे में हाईएस्ट विकेट टेकर बना उस सीज़न। तो वहाँ से IPL का चांस मिला, तो ऐसा ही रहा मेरा जर्नी। एक आर्किटेक्चर तो हर टाइम स्केल बोलो, कॉम्पास बोलो, ये लेके बैठता है। वो अचानक बॉल का शौकीन कैसे हो गया? मतलब कुछ खास कुछ चीज़ हुआ था इसको देख के, ऐसा कुछ? हाँ, तो क्या होता है आर्किटेक्ट में, वर्क तो अराउंड 14 to 16 आवर्स में कर रहा था, तो ब्रेक के लिए क्या कर रहा था, एवरी सैटरडे संडे में जाके टेनिस बॉल खेलता था, और वहाँ से मेरा टैलेंट बढ़ने लगा, और वहाँ से इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा, तो ऐसा ही शुरू हुआ। वरुण, जब वहाँ पे आपका जो अपब्रिंगिंग है, मतलब क्रिकेट में, वो लाइक उड़ान की तरह थे। तो अचानक केकेआर, उसके बाद तमिलनाडु से खेला, उसके बाद इंडिया भी हो गए। तो जो इंडिया का जर्नी था, जो आप वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, खास गया नहीं, फिर भी आप MSD को आपने आउट किया वगैरह, तो गया वो टाइम कैसा था? मतलब वो बॉलिंग का टाइम, MSD के साथ आपने एक साथ रूम शेयर किए, मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर किए, वो विराट के साथ भी जीते, वो माहौल भी कैसा था? वर्ल्ड कप सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में, क्योंकि इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर्स सब टीम में थे, और इंडिया के लिए उतना काफ़ी नहीं गया, अच्छा नहीं गया, पर जो सीखने को मिला वो बहुत अच्छा था। और क्या था? अगर एक दो चीज़ आपको पूछे, जो इंडियन ड्रेसिंग रूम आपको वो सीख मिला आगे चल के, वो अभी भी जो खेल रहे हो तो केकेआर में भी वो आप अप्लाई करते हो? क्या है ना, सब मैं ये सीखा कि जो भी बड़ा प्लेयर हो, सबके लिए फेलियर आएगा ही। बिना फेलियर का कोई सक्सेस का मतलब भी नहीं है। तो जब only when you taste failure, that's when you'll be able to appreciate the taste of success. So when I was seeing Virat Kohli, Dhoni, everyone had lots of failures through their career, but the way they bounced back is what I am trying, and I will also not give up. You just have to keep on trying, and that's when you'll be able to make a mark. एनी स्टोरी विराट या धोनी ने उसके खुद के बारे में आपको शेयर किया था, ऐसा कुछ है कुछ? हाँ, बहुत शेयर किए वो लोग। कोई एक किस्सा अगर हम सुन सकते, एक? MS, when I was talking to MS, he also told me there was a time where he was struggling with certain bowlers. So he told me that he knew he can't take them on, so he kept his ego aside and just defended them. Then he took on the other players. That's how you have to be smart in cricket. Yeah.
उस सीख के बाद वर्ल्ड कप तो अच्छा नहीं गया, फिर आप वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए, मगर इस आईपीएल में ऐसा कुछ खास चीज़, ऐसा कोई बॉलिंग हो सकता है जो आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, या क्या? नहीं, सेम बॉलिंग ही ट्राई कर रहा हूँ, पर और एक्यूरेसी में वर्क कर रहा हूँ इस टाइम तो। Line and हाँ, लाइन एंड लेंथ पे, तो लाइन एंड लेंथ अच्छा ठीक गया तो अच्छा सीज़न होगा। तो वही मेरा इस सीज़न का मेरा मकसद वही है, लाइन एंड लेंथ पे। कोई स्पेशल बॉलिंग एक्शन कुछ ऐसा कुछ? नहीं, इस टाइम कुछ स्पेशल नहीं है, पर सिर्फ लाइन एंड लेंथ पे वर्क करने का ही इरादा है। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी आप ट्राई, मतलब बैटिंग में इस बार कुछ क्लास, मतलब अलग से कुछ प्रिपरेशन लेके, क्योंकि क्रिकेट टीम में ज़रूरत पड़ सकता है नीचे में। हाँ, पर इस टाइम तो इम्पैक्ट प्लेयर का भी रूल आ गया है, तो उसके लिए पता नहीं बैटिंग मिलेगा कि नहीं, पर बैटिंग इस बार तो बहुत प्रैक्टिस किया हूँ, देखेंगे अगर मिलता है तो। इम्पैक्ट जो प्लेयर आया है, मैं रिंकू के भी साथ बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये फैक्टर, मतलब वो अच्छा है, कभी कभार दूसरा भी हो सकता है, मतलब प्लानिंग ठीक नहीं होने से दिक्कत होता है। हाँ, ये आपको क्या लगता है, इम्पैक्ट प्लेयर कितना हेल्प होगा? इम्पैक्ट प्लेयर एक डबल एज स्वॉर्ड है, तो अगर प्रॉपर नहीं यूज़ किया ना, जो यूज़ कर रहे हैं उनका ही खिलाफ हो सकता है और बैकफायर भी हो सकता है, पर अगर प्रॉपर यूज़ हुआ और प्रॉपर टैक्टिकली यूज़ हुआ तो बहुत अच्छा रूल है। अच्छा वरुण, आप कभी कभार, लोग पहले कह रहे थे आप मिस्ट्री स्पिनर हो, मिस्ट्री मतलब वो आपका बॉल एक अंदर जाता है बाहर आता है, तो एक ही नेचुरल है? हाँ, नेचुरली था, मुझे टेनिस बॉल खेलने से आ गया तो, पर टेनिस बॉल से क्रिकेट बॉल का वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे 2 इयर्स तक हो गया था, तो 2 इयर्स लगा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, तो उससे ही मुझे मिस्ट्री स्पिनर बोलने लगे लोग। लोग कहते हैं कि जो दिमाग का शार्प हो वो बॉलिंग क्रिकेट में भी, जो भी फील्ड में जाए वो अच्छा करेंगे। लगभग आप अनिल कुंबले लिख दीजिए, इंजीनियर है, तो जवाहरलाल श्रीनाथ भी थे, तो ये आपको लगता है जो, मतलब पढ़ाई में अच्छा होने से क्रिकेट में, खेल में आपको वो फैक्टर मिलता है, मगर आपको सोचने के लिए आपको लगता क्या है? डेफिनेटली उसका भी प्रोस एंड कॉन्स है। जब कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, वो बहुत क्या करता है, अच्छा भी एनालाइज करता है, पर कभी कभी ओवर एनालाइज भी कर देता है, तो इसका भी वो भी डबल एज स्वॉर्ड है, पर कई टाइम मैं भी ओवर एनालाइज करता हूँ, आई बी वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, बट समटाइम्स इट हेल्प्स मी ऑल्सो हाउ टू टैकल अ बैट्समैन, सो इट वर्क्स बोथ वेज। इस बार केकेआर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कोच चंद्रकांत पंडित डोमेस्टिक में सबसे, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सबसे बेहतर है रेड बॉल में, तो एज ए कोच चंद्रकांत पंडित आप काम कर रहे हो काफ़ी दिन से, कैसा लग रहा है एज ए कोच, मतलब उनको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हो? सर का एक खासियत है कि वो टेक्निकलिटीज़ में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सब एक माइन्यूट टेक्निकल पॉइंट को लेकर वो बात करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका इतना नॉलेज स्मॉल टेक्निकलिटीज़ में है। ओके, बेसिक पे जोर दे रहे हैं, मतलब जो बेसिक, जो क्रिकेट हम लोग सीखते हैं पहले, जो बेसिक है उसमें क्यों बार बार बात कर रहे हैं कि उसमें काम करो, वो टेक्निक ठीक होने से ही आपको मैच में फ़ायदा मिलेगा? हाँ, बेसिक्स में ज़रूर वर्क कर रहे हैं, पर टेक्निकलिटीज़ में भी वर्क कर रहे हैं। बेसिक्स तो माइंडसेट का है, बेसिक माइंडसेट है, पर जो टेक्निकलिटीज़ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी उनका बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो भी वर्क हो रहा है टीम का। इस बार श्रेयस इंजरी में वजह से नहीं है, काफ़ी सारे इंजरी का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है कुछ आपको लगता है, मतलब कैप्टन नहीं होना? डेफिनेटली कैप्टन नहीं आने से थोड़ा इफेक्ट होगा, पर मेरा ये समझना है कि नीतीश राणा भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, डोमेस्टिक में दिल्ली के लिए बहुत कैप्टनसी किया है, और उसका क्रिकेटिंग एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, तो मुझे लग रहा है वो अच्छा करेगा। वरुण, जब शाहरुख के साथ मिलते हो, तो शाहरुख का फ़ैन हर कोई है क्रिकेटर बोलो या हम लोग जर्नलिस्ट बोलो, आम आदमी भी, फिर भी तो क्या दिल में चलता है, या आपको कुछ सवाल आता है कि उसको पूछना चाहिए उसका सक्सेस के बारे में, कभी स्टोरी उसके कुछ पूछा? मुझे इतना चांस नहीं मिला उनको मिलने के लिए, क्योंकि कोविड टाइम्स था लास्ट 3 इयर्स, तो उसमें उनको बबल के अंदर नहीं he couldn't come inside the bubble, so but still I talked to him a lot, and as in I've spoken to him
in very important occasions. So he makes sure he cracks a joke and makes us feel light before a match. And pressure ही नहीं डालते हैं, कोई ना कोई जोक मारते हैं तो हम सब हंसते हैं, तो ऐसा ही रखते हैं टीम को. एक सवाल, आफ्टर कोविड जो नेचुरल गेम आ रहा है, मतलब फिर से कोई इसमें, तो ये कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्राउड होगा, होम क्राउड होगा. एक सवाल पहले और दूसरा आएंगे. होम क्राउड का एडवांटेज ही बहुत अच्छा है, तो और कोलकाता का फैंस तो सबसे बढ़िया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टू प्ले इन ईडन गार्डन्स. पर एक सवाल है, क्योंकि ईडन का जो पिच है वो ग्रीन टफ होता है, मतलब वो स्पिन ट्रैक है नहीं होता. इसमें आपको लगता है ये थोड़ा आपके लिए, मतलब कंपटीशन टफ, और नारिन के साथ आप कॉम्बिनेशन में आओगे तो टफ लग रहा है क्या? आपने सही बोला, ईडन का विकेट स्पिन का इतना असिस्ट नहीं करता है, पर फिर भी हमें वो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए टीम में लिया है. तो हाँ, वी हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड मी एंड सुनील नरेन वी हैव गुड पार्टनरशिप, सो होपफुली दिस इट वर्क्स दिस टाइम. नारिन के साथ जब बॉल डालते हो पार्टनरशिप, वो कैसे बिल्डअप होता है, मतलब वो कुछ बातचीत आप लोग करते हो, मतलब वो जो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, आप क्या करते हो? हाँ, हमारे लिए एक सेट पैटर्न है और सेट प्लान्स भी है, तो उसे फॉलो करने के लिए देखते हैं. अगर सुनील नरेन मुझसे पहले एक ओवर डालते हैं, वो बोलते हैं क्या क्या हो रहा है, लेग स्पिन हो रहा है या ऑफ स्पिन हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं डालता हूँ. और अगर मैं पहला बॉलिंग डालता हूँ, मैं उनको बोल देता हूँ कि ये सब हो रहा है. थोड़ा रैपिड फायर में 4-5 छोटा छोटा सवाल करेंगे तो ख़त्म करेंगे. उसके पहले जानना चाहेंगे, अब आर्किटेक्चर हो, अगर क्रिकेटर नहीं बनते तो अचानक से क्रिकेटर नहीं बनते तो आर्किटेक्चर के कंपनी और बड़ा करते? हाँ, सही बात है, और डिज़ाइंस करता था, और आर्किटेक्चर ही एक लाइन था मेरे लिए, पर अब दोनों ही कर रहा हूँ, वो भी अच्छा है. अपना खुद का घर की आपका ही डिज़ाइन का है? नहीं, अब तक मेरा ओन घर नहीं बना है, पर जब बनेगा मैं ही डिज़ाइन करूँगा. केकेआर के लिए कुछ डिज़ाइन किए? नहीं, अब तक नहीं. अच्छा, ऐसा कुछ चीज़ जो अभी तक डिज़ाइन किया है, सक्सेस मिला एज ए डिज़ाइनर, मतलब आर्किटेक्चर कुछ है कुछ? हाँ, मैं बेंगलुरु में 2-3 विलास किया हूँ, वो सब क्लाइंट्स को बहुत पसंद आया था, तो बस यही बोल सकता हूँ. आपके लिए खुद के लिए विला डिज़ाइन नहीं किया, मतलब ड्रॉ तो हो गया ना? नहीं, अब तक नहीं है. ड्रीम हाउस में क्या होगा क्या? ड्रीम हाउस में सिर्फ 2 बेडरूम होगा बस. आई लाइक टू लिव स्मॉल. अब रिसेंट आपका बेटा के साथ भी हमने पिक्चर देखा, तो उसको लोग के आपको क्या सोचते हैं? क्या समझ में? आपको फैमिली के मैंने देखा एक इंस्टाग्राम में, हाँ. शायद उसका आपका बेटा होगा, आपका बेटा के साथ, तो मैंने देखा क्यूटली आपका, तो उसको लेके क्या, अभी भी छोटा है फिर भी? हाँ, अभी न्यू बॉर्न हुआ, 3 महीना का है, तो उसके साथ टाइम उतना नहीं मिल रहा है मुझे, पर फिर भी ऐसा ही है लाइफ. फ़ोन करके बात करता हूँ, तो वो मेरा बड़ा मोटिवेशन है. लास्ट छोटा सा 3 सवाल. एक, आगे चल के आपका गोल क्या है, इंडिया कमबैक के बारे में क्या गोल? कंपटीशन टफ है, इस बार वर्ल्ड कप भी है, तो कंपटीशन के लिए इस बार IPL है, तो ये परफॉर्म करने से आपको दोबारा चांस मिलेगा, तो वो गोल क्या है? डेफिनेटली पहला गोल IPL जीतना है, और IPL जीता तो वहाँ से कई लोग को इंडिया चांस मिलेगा, तो इंडिया भी खेलना है. पर डेस्परेट नहीं हूँ कि खेलना ही पड़ेगा और रिजल्ट्स के पीछे मैं भाग नहीं रहा हूँ, तो पहला गोल है IPL अच्छा करना है. इस बार IPL में KKR छोड़ के और 1 या 2 टीम जो लग रहा है आपको टफ है, कंपटीशन होगा? मैं सच में बोल रहा हूँ, IPL में सब टीम बहुत मुश्किल है. कोई भी टीम आसान से जीत नहीं सकते हैं, सब टीम बहुत मुश्किल है, और वाइट बॉल का नेचर वही है, कोई भी टीम से जीत सकता है. तो ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि 2 सबसे स्ट्रांग है, 2 वीक है, ऐसा नहीं. बेटा क्रिकेटर बनेगा या आर्किटेक्चर बनेगा? हाँ, बेटा क्रिकेटर अच्छा इंसान बनेगा तो, हाँ, उसके बाद क्रिकेट. लास्ट सवाल, KKR के जो जनता है उसके बारे में क्या मैसेज है? इस बार ईडन गार्डन्स में आओ. ईडन गार्डन्स में मैच होने वाला है, तो आके कोर बोलो और वो जीत वो चिल्लाओ, तो हमें भी बहुत अच्छा होगा. आपको बंगाली वर्ड आता है? 1-2 आता है. क्या? शुभ नवबर्ष. बंगाली का कोई खाना ঘুগনি পছন্দ मुझे. ঘুগনি? হ্যাঁ. থ্যাংক ইউ বাত করনে के लिए. আমরা কথা বলছিলাম বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে, কলকাতার ঘুগনি প্রিয়, আর এবার এই ঘুগনি খেয়ে সব কিছু করে তিনি দেশের জার্সিতে কামব্যাক করতে চান. এখনও আর্কিটেকচার, এখনও প্ল্যান করেন, বিল্ডিং তৈরি করেন,
ড্রিম হাউসদের নিয়ে ভাবনা রয়েছে, তবে তার আগে কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করানো আর ভারতীয় দলের কামব্যাক, এই দুটো স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছেন কেকেআরের অন্যতম ভরসা বরুণ চক্রবর্তী। ক্যামেরায় শশীপালের সাথে ইরণ রায় বর্মন, নিউজ 18 বাংলা।